बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। महागठबंधन में दूरी और बढ़ चुकी है। अभी तक साझा प्रचार का अभियान तय भी नहीं हुआ है। साझा घोषणा पत्र पर भी सहमति नहीं बनी है। महागठबंधन में आपसी तकरार के बाद अब साझा चुनाव प्रचार अभियान पर संकट दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी साफ साफ दिखाई दे रही है। साझा घोषणा पत्र पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। महागठबंधन की मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आरजेडी और कांग्रेस के अपने अपने चुनावी वादे हैं। कई वादों और घोषणाएं एक जैसी हैं, लेकिन उनके साझा प्रारूप पर सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगाया जा सकता है। अशोक गहलोत आज पटना दौरे पर होंगे। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। आरजेडी से रिश्ते में खटास आने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावारू को कांग्रेस ने पीछे हटा लिया। बिहार चुनाव में महागठबंधन में दरार और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब तक 14 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में मुकाबला है। बेलदौर में भी कांग्रेस और आईआईपी उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब बिहार के चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस की नजदीकी राज ठाकरे के साथ बढ़ रही है, तो इसकी मार कांग्रेस को बिहार में पड़ेगी। उसके कारण अब महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि वो राज ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। पिछले 2 महीने से इनकी नजदीकियां क्या बिहारी देख नहीं रहा? क्या देश की जनता देख नहीं रहा? किस प्रकार से पत्रकार वार्ता राज ठाकरे को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने की, ये क्या देश ने देखा नहीं? पर केवल और केवल मुंबई और महाराष्ट्र की भूमि पर कांग्रेस और राज ठाकरे की नजदीकी बिहार के चुनाव में कांग्रेस का हार का कारण बनेगी। इस कारण ये नौटंकी और झुठलाने वाली बातें कांग्रेस के नेता द्वारा कही जा रही है। बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि बिहार में महागठबंधन टूट चुका है। महागठबंधन में दूरी और बढ़ चुकी है। अभी तक साझा प्रचार का अभियान तय भी नहीं हुआ है। साझा घोषणा पत्र पर भी सहमति नहीं बनी है। महागठबंधन में आपसी तकरार के बाद अब साझा चुनाव प्रचार अभियान पर संकट दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी साफ साफ दिखाई दे रही है। साझा घोषणा पत्र पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। महागठबंधन की मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आरजेडी और कांग्रेस के अपने अपने चुनावी वादे हैं। कई वादों और घोषणाएं एक जैसी हैं, लेकिन उनके साझा प्रारूप पर सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगाया जा सकता है। अशोक गहलोत आज पटना दौरे पर होंगे। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। आरजेडी से रिश्ते में खटास आने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावारू को कांग्रेस ने पीछे हटा लिया। बिहार चुनाव में महागठबंधन में दरार और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। अब तक 14 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों में मुकाबला है। बेलदौर में भी कांग्रेस और आईआईपी उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब बिहार के चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस की नजदीकी राज ठाकरे के साथ बढ़ रही है, तो इसकी मार कांग्रेस को बिहार में पड़ेगी। उसके कारण अब महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि वो राज ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। पिछले 2 महीने से इनकी नजदीकियां क्या बिहारी देख नहीं रहा? क्या देश की जनता देख नहीं रहा? किस प्रकार से पत्रकार वार्ता राज ठाकरे को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने की, ये क्या देश ने देखा नहीं? पर केवल और केवल मुंबई और महाराष्ट्र की भूमि पर कांग्रेस और राज ठाकरे की नजदीकी बिहार के चुनाव में कांग्रेस का हार का कारण बनेगी। इस कारण ये नौटंकी और झुठलाने वाली बातें कांग्रेस के नेता द्वारा कही जा रही है।